मैहर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का स्थित एक जिला है। यहाँ के हिंदू तीर्थ स्थल है जिन्हें नवंबर 18 मार्च 2020 में कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट प्रस्ताव से कर दिया था, किंतु क्रियान्वयन प्रशासनिक तैयारी के साथ शिवराज सरकार ने 5 सितंबर 2023 में प्रारंभ किया। मैहर में मां शारदा की नगरी के साथ मध्य प्रदेश की संगीत नगरी और प्रमुख औद्योगिक नगर के रूप में विकसित है। मैहर में नगर पालिका निगम कार्यरत है जो 24 वर्ष से मिलकर बना है, जिसकी अध्यक्ष वर्तमान श्रीमती गीता सोनी जी है। जिले में 0.2 विधानसभा क्षेत्र है। वर्तमान में मैहर विधायक श्री नारायण त्रिपाठी जी है, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतकर आए। मैहर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के माध्यम से रीवा संभाग से 35 किमी दूरी पर और उतनी ही दूरी पर कटनी जिले से भी है 57 से 34 किमी दूरी पर है। मैहर में शारदा मां का प्रसिद्ध मंदिर है, जो नैसर्गिक रूप से समुद्र, कैमूर तथा विंध्य की पर्वत श्रेणियों की गोद में अठरेखेलिया करती समाज के तट पर त्रिकुट पर्वत की पर्वतमालाओं के मध्यम 600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह ऐतिहासिक मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है। यह पीठ सतयुग के प्रमुख अवतार नृसिंह भगवान के नाम पर नरसिंहा पीठ के नाम से भी विख्यात है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अल्लाह खान के नायक अल्लाह व उद्दौला दोनों भाई मां शारदा के अनन्य उपासक थे। पर्वत की तलहटी में अल्लाह का तालाब व अखाड़ा आज भी विद्यमान है। यह प्रतिदिन हजारों दर्शनीय आते हैं, किंतु वर्ष में दोनों नवरात्रों में यह मेला लगता है, जिसमें लाखों यात्री मैहर आते हैं। मां शारदा के बगल में प्रतिष्ठित नरसिंह देव जी की उपासना मूर्ति आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व की है। देवी शारदा का यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल देश के लाखों भक्तों के आस्था का केंद्र है। माता का यह मंदिर धार्मिक तथा ऐतिहासिक है। वर्तमान में मां शारदा शक्तिपीठ के प्रधान पुजारी पवन पांड्या जी के KJS के पास इच्छापूर्ति मंदिर पर्यटकों का दर्शनीय स्थल है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति से हुआ था। प्रसूति ने 16 कन्याओं का जन्म दिया, जिनमें वह सह नामक एक कन्या का अग्निदेव के साथ, सौद नाम का एक कन्या का पितृगण के साथ, सती नामक एक कन्या का भगवान शंकर के साथ और 13 कन्याओं का धर्म के साथ विवाह हुआ। धर्म की पत्नियों के नाम से श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, किया, उत्पत्ति, बुद्धि, मेधा, प्रतिष्ठा की मूर्ति है। दक्ष के प्रजापति बनने के बाद ब्रह्मा ने उसे एक काम सौंपा, जिसके अंतर्गत शिव और भक्ति मिलाप करवाना था। उस समय शिव तथा भक्ति दोनों अलग थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने दशा से कहा कि वे तप करके भक्ति माता को पसंद करते तथा पुत्री रूप में प्राप्त करे। तपस्या के उपरांत माता शक्ति ने दक्षा से कहा, मैं आपके पुत्री के रूप में जन्म लेकर शंभु की भारिया मनूंगी। जब आपकी तपस्या का पुण्य क्षीण हो जाए और आपके द्वारा मेरा अंदर होगा, तब मैं अपनी माया से जगत विमोहित करके अपना धाम चली जाओगे। इस प्रकार सती के रूप में शक्ति का जन्म हुआ। प्रजापति दक्ष का भगवान शिव से मनोमलिन होने के कारण रूप में 3 मत है। एक मत के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा के 5 सिर थे। ब्रह्मा अपने 3 सिरों में वेद पाठ करते थे तथा 2 सिर में वेदों को गलियों में देते थे। जिसके क्रोधित हो शिव ने उनका सिर काट दिया। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे। अंत दक्ष क्रोधित हो गया और शिव से बदला लेने की बात करने लगा, लेकिन यह मत अन्य ब्राह्मणिक संदर्भों से खंडित हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता पुराण में संपद वर्णित है कि जन्म के समय से ब्रह्मा के 4 ही सिर थे। दूसरे मत के अनुसार शक्ति द्वारा स्वयं भविष्यवाणी रूप में दक्षा से स्वयं के भगवान शिव की पत्नी होने की बात कह दिया जाने के बावजूद दक्षा शिव की सती के अनुरूप नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने सती के विवाह योग्य होने पर उनके स्वयं कर आयोजन किया था। उसमें शिव को नहीं बुलाया, फिर भी सती ने शिव नामा कहकर वरमाला पृथ्वी पर डाला। अब प्रकट होकर भगवान शिव ने वरमाला ग्रहण करके सती को अपनी पत्नी बनाकर कैलाश चले गए। इस प्रकार अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पुत्री सती द्वारा शिव को पति चुनने का कारण दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। तीसरा मत सर्वाधिक प्रचलित है। इसके अनुसार प्रजापतियों के यज्ञ में दक्ष के पधारने पर सभी देवताओं को उठकर उनका सामना किया, परंतु ब्रह्मा जी के साथ शिवाजी भी बैठे ही रहे। शिव को अपना जन्मदाता अथवा पुत्र समान होने के कारण उनके धारा खड़े होकर आदर नहीं दिए जाने में दक्ष ने अपना अपमान महसूस किया और उन्होंने शिव के प्रति कुटकियों का प्रयोग करते हुए अब से उन्हें यज्ञ के देवताओं के साथ भागना मिलने का शाप दे दिया। इस प्रकार इन दोनों का मनोमिलन हो गया।